जो जनरेशन होता है वो कई विधियों से होता है। एक थर्मल पावर प्लांट के जरिए हम बिजली पैदा करते हैं, दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के जरिए, और उसके बाद न्यूक्लियर पावर और इत्यादि के जरिए हम बिजली को जनरेट करते हैं। हिंदुस्तान में जो बिजली पैदा और जनरेट होता है वो 11 केवी हम इसको जनरेट करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि थर्मल पावर प्लांट जो है उसमें क्या क्या पार्ट्स होता है और इसका क्या क्या फंक्शन होता है। तो थर्मल पावर प्लांट की जब बात हम करते हैं तो इसमें मेन पार्ट्स होता है बॉयलर। बॉयलर में एक फर्नेस लगा होता है और इसमें एक वाटर कंटेनर होता है। फर्नेस में आप कोयला जब जाता है, कोयले को इसमें हम जलाते हैं और जलाने के बाद इस बॉयलर में एक पानी जो है इसमें गर्म होता है और गर्म होने के बाद ये स्टीम में भाप में बदल जाता है और ये भाप टरबाइन को चलाता है और टरबाइन के साथ में हमारा एक अल्टरनेटर लगा होता है। तो जैसे ही टरबाइन घूमता है ये अल्टरनेटर का आर्मेचर भी रोटेट होने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो आइए देखें कि जब बॉयलर स्टार्ट रहता है तो उसमें जब कोयला जलता है उसमें ऐश जो निकलता है तो यहाँ पे ऐश कंटेनर में आके जमा हो जाता है और धुआं जो है वो चिमनी के जरिए, यहाँ देखिए चिमनी लगा हुआ है, इस चिमनी के जरिए से धुआं बाहर की तरफ चला जाता है। जब ये टरबाइन को भाप यहाँ से मिल रहा है तो उस केस में जो पानी ठंडा होता है ये कंडेंसर के जरिए पानी भाप जो है वो पानी में बदलता है और यही पानी वाटर ट्यूब के जरिए फिर बॉयलर में पहुँच जाता है और इस तरह से हमारा थर्मल पावर प्लांट काम करता है। तो थर्मल पावर का मेन जो प्लांट ये है पार्ट है वो बॉयलर है और दूसरा आपका स्टीम टरबाइन है, तीसरा अल्टरनेटर है और ये कंडेंसर हमारा पार्ट है जो भाप को पानी में बदल देता है। ये फीड वाटर है, ये बॉयलर को पानी हम इसके जरिए से देते हैं। ये प्रेशराइजर आप देख पा रहे हैं, ये हॉपर, ये कोयले को जब डालते हैं तो कोयला बड़े साइज में होता है, उस साइज को छोटा करके ये हॉपर में डालने के बाद ये प्रेशराइजर में जाके ये छोटे छोटे टुकड़े पे बदल जाता है और फिर ये कोयला ये फर्नेस को मिलता है। फर्नेस में ये जलता है, जलने के बाद में पानी बॉयल होता है और फिर स्टीम में बदल जाता है तो हमारे टरबाइन को जाता है। टरबाइन में जाने के बाद टरबाइन को रोटेट करता है और उसके साथ में हमारा मैकेनिकली वो कोपल रहता है अल्टरनेटर के आर्मेचर के साथ से और इस तरह से हमारा थर्मल पावर प्लांट काम करता है। आप देख पा रहे हैं पार्ट्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का बॉयलर एक मेन पार्ट है। बॉयलर के अंदर फ्यूल की केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में बदलकर वाटर वेपर तैयार किया जाता है। इस एनर्जी को हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट किया जाता है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट किया जाता है। इसलिए बॉयलर को स्टीम जनरेटर भी कहा जाता है। बॉयलर के मेन पार्ट्स हैं फर्नेस, वाटर कंटेनर और कंटेनर। बॉयलर के अंदर का नॉर्मल टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा नॉर्मल प्रेशर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। दूसरा पार्ट है स्टीम टरबाइन एंड अल्टरनेटर या जनरेटर कहिए आप। हाई प्रेशर वाली वेपर टरबाइन में फैलती है और जनरेटर को रन करती है। स्टीम टरबाइन वेपर एनर्जी को रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है जबकि अल्टरनेटर रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आइए हम जानें कंडेंसर के बारे में। स्टीम टरबाइन में से निकलने वाली वेपर से मिलने वाली वाटर को कंडेंसर में रखा जाता है। वेपर को कंडेंसर में रखे जाने से
कोल्ड वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, जिसे कम करने के लिए कूलिंग टावर से गुजारा जाता है। पार्ट्स हैं उसको बोलते हैं इकोनोमाइज़र। बॉयलर की इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके जरिए बॉयलर से निकलने वाली वेस्ट गैस की हीट का यूज किया जाता है। ये गिल्ड ट्यूब एवं प्लेन ट्यूब टाइप के होते हैं। इसमें जाने वाली फीड वाटर का टेम्परेचर 85 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रखा जाता है। आइए हम जानें थर्मल पावर प्लांट के वर्किंग मेथड के बारे में। कोल्ड बेस्ड पावर प्लांट में स्टोर्ड कोयले को कोयला हैंडलिंग डिवाइस के जरिए फर्नेस में पहुंचाते हैं, जिससे हीट एनर्जी जनरेट होता है। कोल को जलने से बनी राख बॉयलर से पीछे स्टोर होती है, जो ऐश कंटेनर यार्ड के जरिए हटाई जाती है। कोल के जलने से जनरेट हीट बॉयलर के पानी को गर्म करती है, जो वेट स्टीम में बदल जाती है। जब यह टरबाइन में सुपर हीटेड वेपर हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर टरबाइन में ले जाई जाती है, तो यह फैलकर प्राइम मूवर या टरबाइन को स्पीड देती है। टरबाइन के एक शाफ्ट के साथ जनरेटर जुड़ा होता है, जो कि रोटेशन के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है। इसके बाद भाप कंडेंसर में आ जाती है, जहां इसे ठंडा करते हैं। इसमें एक बॉयलर फीड पंप लगा होता है, जो हाई प्रेशर हीटर के जरिए बॉयलर को वाटर प्रोवाइड करता है। बॉयलर में जाने से पहले हाई प्रेशर हीटर वाटर को हीट करता है। इस तरह थर्मल पावर प्लांट से बिजली बनाई जाती है। धन्यवाद।